God is good all the time. Amen, amen, amen. Hallelujah. सब जिंदा है, जगा है, जीवित है। हालेलुया, आमेन, आमेन। हम लोग कितना महान परमेश्वर के सेवा करता है। आमेन। हम लोग के परमेश्वर महान परमेश्वर है, शक्तिमान परमेश्वर है। इसके लिए बाइबल कहता है कि कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बोले विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। कितना लोग तैयार है आज के वचन सुनने के लिए? आमीन। हम जानते हैं प्रभु के वचन ही है जो हम लोगों को ताकत देवे है, हिम्मत देवे है आगे बढ़ने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। खड़ा रहने के लिए, है ना, विश्वास में खड़ा रखने के लिए परमेश्वर का वचन ही है जो हमें मुश्किलों में प्रभु सामना करने की ताकत दे। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग देखेंगे वचन। तुम्हारे पास बाइबल है तो खोल ले, ध्यान दे आज परमेश्वर के वचन की ओर कि आज प्रभु हम लोग से क्या बातें करे अपना वचन से। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। वंडर। क्यों नहीं हम लोग प्रार्थना करें वचन के लिए। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करता इस अवसर के लिए जबकि हम तुम्हारे पवित्र भवन में पाए गए हैं प्रभु। और परमेश्वर तुम्हारी उपस्थिति में हम जानते हैं जीवन की भरपूरी है प्रभु। हे परमेश्वर, आज प्रभु तो हमें तृप्त कर, जैसे आज हम तेरे धर्म के भूखे और प्यासे हैं प्रभु, तो हमें तृप्त कर अपने वचन से प्रभु, जो तेरी हमारी जीवन की रोटी है प्रभु। तो आज हमारे आत्मा को बलवंत कर अपने वचन के द्वारा कि हम परमेश्वर इस संसार में प्रभु हर एक चीज से प्रभु जयवंश हो सके प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा। तो अभिषेक कर आज प्रभु हम सबको, कानों को खोल प्रभु, मनों को खोल प्रभु, ताकि तेरा वचन का जो बीज है प्रभु हमारे हृदय में पड़े प्रभु, और प्रभु 100 गुना फल लेकर आए प्रभु तेरे राज के लिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सब बोले आमीन। हालेलुया। आज प्रभु ने मुझे एक ऐसा वचन दिया है अपने वचन में से, आज हम लोग देखी जाए। तुम्हारे पास बाइबल है तो हम लोग खोलेंगे बुक ऑफ सॉन्ग ऑफ सोलोमन, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, श्रेष्ठ गीत के पुस्तक। हिंदी में इसके बोले है श्रेष्ठ गीत, सॉन्ग ऑफ सोलोमन। एक गीत के तरह ये वचन लिखा हुआ है जो सुलेमान राजा ने लिखा है। परमेश्वर के आत्मा के प्रेरणा से वचन लिखा हुआ है। हम लोग देखेंगे कुछ वचनों को इसमें से। और ये वचन जो है एक लेखक के वाणी है, जैसे एक लेखक लिखता है। तो हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 और वर्स 15 को देखेंगे। चैप्टर 2 वर्स 15। इसको मैं हिंदी में पढ़ती हूँ और कोई जन अंग्रेजी में भी पढ़ना। 15 में बोले है, जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। फिर से मैं पढ़ती हूं इसको। जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। अंग्रेजी में कोई पढ़ो। Catch the foxes, the little foxes that spoils the vines, for our vines have tender grapes. Amen. आज मेरा प्रचार करने का शीर्षक है Beware of foxes. Amen. कितना जन किसी के घर के पास गए हैं और गेट में लिखा है Beware of dogs। हाँ, देखा ना। बहुत लोग अपने घर में कुत्ता को पालते हैं
और वो मैसेज भी लिख के लगा देते हैं कि बी वेयर ऑफ डॉग्स, यानी कि कुत्तों से सावधान रहो। आमीन। यानी कि उनके घरे जाने से पहले, उनके घर में दाखिल होने से पहले, उनके आंगन में से जाने से पहले उनके कुत्तों से तू सावधान रहो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो कुत्ते जो हैं, वो जो कुत्ते हुए पालते हैं, बहुत खतरनाक है। आमीन। ऐसा खतरनाक कुत्ते होते हैं जो सके तुम्हें जिंदा खा डाले। इसीलिए जो घर के मालिक होता है वो नहीं चाहता है कि कोई के उसके कुत्ता हानि पहुंचाए। प्रेज द लॉर्ड। तो पहले से वो आवाज देता है कि सावधान रहना भैया, यहाँ पर बहुत खतरनाक कुत्ते। तो आज मेरा मैसेज का जो शीर्षक है वो है बी वेयर ऑफ फॉक्सेस। कितना जन जाने हैं लोमड़ी क्या है या देखा है लोमड़ी? हाँ, फिजी में नहीं है वो, लेकिन वो भी एक जानवर है, उसका नाम है लोमड़ी, अंग्रेजी में बोले फॉक्स। और वो कुत्ता से भी बहुत खतरनाक है। आमीन। कुत्तों से भी बहुत खतरनाक जानवर है लोमड़ियां। आमीन। तो आज का वचन जो तुम्हारे पास आवे है वो है लोमड़ियों से सावधान रहो। और ये वचन जो है यहाँ पर हमने पढ़ा, इसमें हमें बतावे है कि जो छोटी लोमड़ियां हैं, बड़ी लोमड़ियां नहीं, छोटी लोमड़ियां हैं जो दाग की बारियों को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ लो। क्योंकि हमारी दाग के बारियों में फूल लगे हैं। ये लोमड़ी क्या करते हैं? कितना जन जाने दाग की बारी क्या है? हाँ, अंगूर के खेत, अंगूर के जहाँ खेती हुए है ना, वो भी फिजी में हम लोग के नहीं देखने को मिले हैं, लेकिन वो बहुत से देशों में उसके खेती हुए है। और शायद तुमने टीवी में भी देखा होगा कि गुच्छा गुच्छा अंगूर कैसे लटके। प्रेज द लॉर्ड। और वो कैसे फैलते हुए वो बगीचा रेवे है और सुंदर सुंदर अंगूर उसमें लटके है। तरह तरह के वैरायटी के अंगूर होता है, कुछ बड़े कुछ छोटे होते हैं ना। और ऐसे बीघा बीघा खेत में वो बोया जाता है। हालेलुया। और ये जो लोमड़ियां होते हैं, जो फॉक्सेस होते हैं, खास करके ये लोग कभी कभी ऐसे खेतों में जाकर, जब उस बारी में, जब वो खेत में छोटा छोटा फूल लगे हैं या उसमें फल आ जाए है, तो जाकर बिगाड़ देवे है। खेत में जाकर वो अंगूर को वो लोग तोड़ देवे है, फूल को तोड़ देवे है, वो पेड़ को उजाड़ दे है, वो बिगाड़ दे है, ताकि वो जो बगीचा है, वो जो बारी है, जो फल उसको लाना है, जो फल के आशा वो किसान करी से वो फल ना लगे। प्रेज द लॉर्ड। वो फल पूरा रूप से बढ़कर पककर उसका हार्वेस्ट नहीं हुए। ये लोमड़ियों के ये काम है कि वो खेत को बर्बाद करी। प्रेज द लॉर्ड। तो आज यहाँ पवित्र आत्मा, परमेश्वर के आत्मा अपने वचन से हमें और तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ सिखाना चाहता है कि हमारा जो मसीह जीवन है वो एक बारी की तरह है। प्रेज द लॉर्ड। वो दाखलता की तरह है, वो अंगूर के खेत के तरह है। हम जो यीशु मसीह को जान गया है, उसके द्वारा पाप से छुटकारा पाए लिया है, उस पर विश्वास करता है, उसके धार्मिकता को हम लोग अपनाया है, उसके पवित्रता में हम लोग चलता है। प्रेज द लॉर्ड। और हम लोगों का जो गोल है, जो दर्शन है, जो मंजिल है, वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। और उसके राज्य है, उसके स्वर्ग है।
अब हम इस दुनिया में जीते हैं तो किसके लिए जीते हैं? यीशु के लिए जीते हैं। और हमारा जो जीवन का जो सफर है उसमें हमारा जीवन में हम ऐसे चलना है कि हमें उसको प्रसन्न करना है, परमेश्वर के योग्य चाल चलन में चलना है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर ये वचन में बतावे है कि जो छोटी छोटी लोमड़ी, बड़ा बड़ा लोमड़ी के बारे में बात नहीं करे है, छोटा छोटा लोमड़ी ना, ये छोटा छोटा लोमड़ी लोग से सावधान रहो। ये छोटी छोटी लोमड़ियां बोले हमारी दाग के बारियों को बिगाड़ती है। ये छोटी छोटी लोमड़ियां आज हमारे जीवन में क्या हो सकता है? यीशु मसीह अपने वचन में हमें कुछ सिखलाया है। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 में अगर हम लोग देखेगा, काहे नहीं हम लोग चले वहां पर, जॉन चैप्टर 15 और वर्स 16 को पहले मैं पढ़ती हूं। यहां पर क्या बोले है? तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आमीन। यीशु मसीह यहाँ पर क्या बोलता है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। आज यीशु मसीह को हमने नहीं चुना, यीशु मसीह हमें चुनने से आज हम लोग यहाँ बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग सब दुनिया में भटक रहे थे, अपने अपने पाप के बंधन में फंसे हुए थे, अपने अपने इच्छा पर चलते हुए थे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु ने अपने आत्मा के द्वारा हमारे आंखों को खोला है। प्रेज द लॉर्ड। अपने वचन के द्वारा हमको बुलाया है और आज हम उसके करीब आया है, उसको ग्रहण किया है, उसके प्यार को अपनाया है, उसके द्वारा हम छुटकारा प्राप्त किया है। इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर बोले कि मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है। नियुक्त के मतलब जनता कौन सी है? अपॉइंट किया है। आज संसार में कई लोग हैं, उनको यीशु मसीह नियुक्त नहीं करी से, लेकिन तुम्हें और मुझे नियुक्त करी से। प्रेज द लॉर्ड। चुनी से उसके मतलब अपॉइंट करी से। किस बात के लिए? कि तुम जाकर फल लाओ। प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा फल देखना चाहता है, फल चाहता है। दाखलता जो बोया जाता है उसमें किसान किसकी आशा करता है? फल की आशा करता है। प्रेज द लॉर्ड। फल उसमें मुख्य चीज होती है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ यीशु मसीह हम लोग को इस चीज के लिए चुनी से कि हम लोग इस संसार में रहकर जाकर बहुत फल लेकर आए उसके लिए। उसके फल हम लोग उगाए इस संसार में। और वो क्या बोले हैं कि और तुम्हारा फल जो है वो बना रहे, जो फल तुम्हारे पास रहे वो बना रहे, वो फल खराब नहीं हुए, वो फल बर्बाद नहीं हुए, वो फल बना रहे। और वो फल परमेश्वर तुम्हारे जीवन में, मेरे जीवन में देखना चाहता है। और फिर यही चैप्टर में पर प्रभु यीशु मसीह वर्स 1 में बोले हैं, बोले सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलता। ध्यान से सुनना प्यारे लोग, ध्यान से सुनना। कभी कभी हम लोग चेच आता है, हम लोग सोचता है चेच आना काफी है, वो कुर्सी में आकर बैठ जाना काफी है, गीत गा लेना काफी है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यह सुनो यीशु मसीह क्या बोले। यीशु मसीह बोले सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता जो है वो किसान है, और जो डाली
मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। क्या करता है? काट डालता है, खुद से अलग कर देता है। तो क्या मतलब है? प्रभु ये आशा करे कि हम और तुम फल लाए। उसमें अगर हम लोग जुड़ा हुआ है तो हमारे जीवन में वो फल देखने की इच्छा रखता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती है, उसे मैं काट डालता, अपने से अलग कर देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो आज यहां बैठकर हमें देखना है, क्या मैं एक फलवंत मसीह हूं? क्या मेरे जीवन में फल है? प्रभु के धार्मिकता का फल है, उसके आत्मा का फल है, उसके पवित्रता का फल है। देखो तुम लोग अपने आप में, क्या तुम ऐसा डाली है जो यीशु मसीह में है? और देखो कि कितना फलवंत है तुम। प्रेज द लॉर्ड। आज ये वचन हमें सिखाना चाहता है और बोले है, और जो फलती है, जो डाली फले है, फलवंत है, उसको वो छांटता है। छांटे है ना। हम लोग भी बैगन बोता है या कोई भी पेड़ बोता है, जब वो उसमें फल लगे है, हम लोग उसके और थोड़ा छांट देता ना, कि और कल्ला और एक मार के और एक दूसरा बगल से मार के और एक फल और फल लेके आए, है ना। उसी तरह से प्रभु भी हम लोग के भी जीवन में छांटाई को करता है, उन कामों को काट देता है, निकाल देता है जो रुकावट डालती है हमें फलने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। जो रुकावट डालती है हमें बढ़ने के लिए। जैसे कि एक पेड़ में हम लोग देखता है उसमें फल लगा है और कभी कभी उसमें झूरा पत्ती लोग जस्ती हुए जाए है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग जाता है उसमें से सब झूरा झूरा वाला निकाल कर भाई देता और सफा कर देता उसकी, कि उसके आसपास हवा अच्छा से चले। प्रेज द लॉर्ड। उसके अच्छा से घाम मिले, पानी मिले, कोई चीज उसके रुकावट नहीं करे फले के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और उसमें हम लोग खाद डाल देता है, पानी डाल देता है, कि वो पेड़ और मजबूत हो के और फल लेकर आए। उसी तरह से तुम्हारा और हमारा मसीह जीवन है। अगर हम लोग बोलता है कि हम यीशु को जानते हैं, यीशु में बना है, और हमारे में फल नहीं है, याद रखना, सावधान रहना, तुम काटा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और फल है तो तुम छांटा भी जाएगा। छांटे के मतलब है सफाई होएगा तुम्हारे जीवन का। और कहता है ताकि वह और फले। प्रेज द लॉर्ड। ताकि वो और फले। तो यहां पर जो वचन हमने अभी श्रेष्ठ गीत में पढ़ा है, बोले है कि उन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो जो हमारे दाग के बारी को बिगाड़े। आज हमें चेक करना है हमारे जीवन में कोई ऐसा लोमड़ी लोग तो नहीं है। जो हमारे दाखलता में घुस के आए गए है आमीन, और हमें फलवंत होने नहीं देवे है। प्रेज द लॉर्ड। फलवंत होने नहीं, बढ़ंती नहीं होवे हमारे आत्मिक जीवन में। कोई रकम से हमारे मसीह जीवन में फल नहीं है। यानी फल क्या है? आत्मा का फल क्या है? बाइबल में हम लोग के बतावे है पवित्र आत्मा का फल। बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 से तुम पढ़ेगा। बोले आत्मा का फल क्या है? प्रेम है, आनंद है, धीरज है, शांति है, सहनशीलता है, संयम है, भलाई है, नम्रता है। प्रेज द लॉर्ड। ये सब आत्मिक फले हैं। लेकिन क्या होता है हमारे जीवन में जब हम आत्मिक जीवन को जीते हैं, कभी कभी लोमड़ी लोग आ जाए हैं। वो जो छोटा सा फूल हमारे अंदर में लगे हैं, वो फलने के लिए कभी कभी ये लोमड़ी लोग आके उसको बिगाड़ देवे है। प्रेम के बदले हमारे अंदर में कड़वाहट आ जाए,
कोई कुछ बोल दे फुटने से हम लोगों को बुरा लग जाए। ये क्या है? लोमड़ी। ये छोटी छोटी लोमड़ी, बड़ा बड़ा कभी कभी कोई बड़ा बड़ा बात से बड़ा सोच के हम कोई बड़ा पाप कर दिया है, वो नहीं, छोटा छोटा पाप, छोटा छोटा बात तुम्हारे जिंदगी में तुम्हें फलवंत नहीं हुए दे। किसी को क्षमा नहीं कर पाता, किसी के साथ में तुम्हारा रिश्ता अच्छा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। रिश्तों में ये लोमड़ी लोग आकर दरार पैदा कर दी। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या बोले वचन? लोमड़ियों को पकड़ो, देखो ये लोमड़ी है, कौन सा लोमड़ी काम करे है। प्रेज द लॉर्ड। इनको पकड़ लो, इनको मार डालो, क्योंकि ये तुम्हारा दाग के बारी को बिगाड़े है, तुम्हें फले नहीं दे है। प्रेज द लॉर्ड। एक स्क्रिप्चर में हम लोग चली, बुक ऑफ प्रोवेब्स चैप्टर 24 को हम लोग देखी। प्रोवेब्स में नीति वचन के पुस्तक 24 अध्याय और 30 पद से हम लोग 30 एंड 31 को देखें। चैप्टर 24 वर्स 30 और 31। यहाँ पे बोले, मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य के दाग की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और वह बिच्छू पौधों से ढक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा, 32 में बोले, तब मैंने देखा और उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। प्रेज द लॉर्ड। क्या बोले वचन? बोले, मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य के दाग की बारी के पास से होकर जाता था। आलसी, आलसी किसके बोले? लेजी पीपल, जो काम धंधा नहीं मांगे करे, कुछ नहीं मांगे करे। और निर्बुद्धि, जिसके पास बुद्धि नहीं है। बुद्धि के मतलब क्या है? बुद्धि कैसे प्राप्त हुए है? परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। जो परमेश्वर से नहीं डरे, जो लोग परमेश्वर से नहीं डरे, वो लोग निर्बुद्धि लोग है। देखा जाए, करते जाओ जोन ची करे मांगता, निर्बुद्धि इंसान लोग है। प्रेज द लॉर्ड। और आलसी लोग है। बोले, उनके खेत के पास से मैं गुजरा और उनके दाग के बारी के पास से मैं होकर चला, तो मैंने क्या देखा? वो खेत में मैंने क्या देखा? उस बारी में मैंने क्या देखा? वो क्या देखी से? बोले, वहां दिखता है कि कई कटीले पेड़ भर गए हैं, कांटा के पेड़ भर गए। वो खेत में, वो बगीचा में कांटा के पेड़ भरा है। प्रेज द लॉर्ड। और कौन सी भरा है? बिच्छू पौधों से बोले ढप गए। बिच्छू पौधा जिस जनता कौन सी बोले? भौर के बोले। भौर देखा कैसे लपेट लेवे आए के, जगह चेक लेवे पूरा। आज ये वचन तुमसे और हमसे बात करे प्यारे मित्रों। आज हमारे दाग के बारियां कैसी है? कांटा के पेड़ से भर गए, बौर से भर गए, काय भर गए? काम नहीं करता अपन दाग के बारी में। हम लोग के अपना आत्मिक जीवन में काम करना है।
अपने आत्मिक जीवन में बढ़ंती लाना है, उन्नति लाना है। अगर तुम यहाँ पर 20 साल से चर्च में आकर बैठता है और कोई फल नहीं है तुम्हारे जीवन में, कोई बढ़ंती नहीं है, अभी तक तुम प्रार्थना करे नहीं सीखा, अभी तक तुम प्रचार करे नहीं सीखा, अभी तक तुम किसी को उत्साहित करने नहीं सीखा, अभी तक तुम खुद के लिए प्रार्थना करना नहीं सीखा, अभी तक तुम खुद शैतान से लड़ने नहीं जानता है, कैसे तुम उन आत्मिक शैतानों के सामना करे कि तुम्हारे पास ताकत नहीं है, तो तुम सबसे आलसी, सबसे निर्बुद्धि व्यक्ति है। प्रेज द लॉर्ड। काहे? क्योंकि तुम अपना बारी में काम नहीं करता, अपना खेत में तुम काम नहीं करता। यहाँ पर अभी हम लोग देखा रहा, यीशु मसीह बताई से दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। यीशु मसीह वो दाख के बारी है। अगर हम लोग बोलता है कि हम एक क्रिश्चियन है, एक मसीह है, और यीशु से कोई लगाव नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई रकम प्रार्थना नहीं है, कोई रकम के उसके वचन पर चलता नहीं है, तुम नहीं क्रिश्चियन है, तुम लेजी व्यक्ति है, निर्बुद्धि है, डरता नहीं है तुम परमेश्वर से। परमेश्वर बताई से जो डाली फली नहीं हम काट देगा, और कहां झोंके उसके? आग में। आग जनता कहां है? नरक के आग में। अगर तुम नरक के आग में जले मनता, अपने आत्मिक जीवन में काम नहीं करो। शरीर के लिए बहुत काम हम लोग करता है, शरीर के लिए रात दिन काम करता, 12 घंटा 15 घंटा काम करता, चुड़ा रहता, काहे? पैसा मिली ना। और शरीर के लिए, आत्मा के लिए कौन सी करता? मरे के बाद में कहां जाएगा? आत्मा परमात्मा से मिले नहीं है, परमात्मा से जुड़े नहीं है। वो परमात्मा जो तुम्हें बनाई से, वो परमात्मा जिसके श्वास से तुम जिंदा है, वो परमात्मा से तुम कोई डर नहीं है, भय नहीं है तुम्हारे पास, कोई आदर सम्मान नहीं है उसके लिए। वो यीशु मसीह अपना लहू बहाई से तुम्हारे पाप के लिए, तुम खाली जानकारी रखा है, कोई फायदा नहीं है। अपना खेत में काम करो, अपना बारी में काम करो, फल लाओ प्रभु के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग देखेंगे वही श्रेष्ठ गीत में चली, वही चैप्टर में चली, पहला चैप्टर में चली हम लोग, श्रेष्ठ गीत के पहला चैप्टर और 6 वर्स को देखी जाए। 6th वर्स यहां पर बोले, मुझे इसलिए ना घूर कि मैं सांवली हूं, क्योंकि मैं धूप से झुलस गई। मेरी माता के पुत्र मुझसे अप्रसन्न थे, उन्होंने मुझको दाख की बारियों की रखवालीन बनाया, परंतु मैंने अपनी निज दाख की बारी की रखवाली नहीं की। हालेलुया। यहां पर कुछ बोले प्रभु, यहां पर क्या बोले है कि हमें देख के घूरो नहीं कि हम इतना करिया काहे है ना, बोले हमें देख के घूरो नहीं कि हम इतना काला क्यों है, सांवली क्यों हो गया है, क्यों हो गया है कि बोले हम बहुत धूप में काम करा, मेहनत करा, धूप में काम करा और झुलस गया है, बोले जर गया है इसीलिए बोले। और बोले मेरे माता के पुत्र ने मुझसे अप्रसन्न था, उन लोग ने मुझे अपने दाग के बारी में रखवालीन बना दी। समय रखवालीन आज हम लोग देखता है कि हम लोग के दाग के बारी यहाँ कहाँ है। अगर तुम एक माँ है तो घर परिवार तुम्हारे दाग के बारी है। प्रेज द लॉर्ड। तुम जहाँ नौकरी करता है वो तुम्हारे दाग के बारी है, तुम जाता है वहाँ पे काम करता है, मेहनत करता है, तुम्हारे पास बिजनेस है वो तुम्हारे दाग के बारी है, वो तुम जाता है वहाँ काम करता है, वो दाग के बारी में रखवाली के काम करता है। अच्छा बात है। चर्च में तुम काम करता है, अच्छा बात है। प्रभु के लिए तुम काम करता है, अच्छा बात है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये बोले है, परंतु मैंने अपने
निज दाख की बारी की रखवाली नहीं की। और सब दाख के बारी में हम जाके बहुत मेहनत करा है, घाम में झुलस गया है, मेहनत करा है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं कामों में, जो भी जगह पे हम लोग काम करते हैं, जो भी स्थान हम लोग को मिलता है, चाहे चर्च के काम हो, चाहे बिजनेस के काम हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कोई भी काम हो, उसमें हम लोग इतना व्यस्त हो जाता है कि हमारे पास समय नहीं है खुद के बारी के रखवाली करने के लिए, देखभाल करने के लिए। यानी कि हम लोग के आत्मिक जीवन में काम करने के लिए हम लोग के पास टाइम नहीं है, प्रार्थना करने के टाइम नहीं है, बाइबल पढ़ने के टाइम नहीं है, परमेश्वर के साथ में बैठ के कम्युनिकेट करने के टाइम नहीं है। अपने इना मेन जो हम लोग के इना सेल्फ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, हम लोग के आत्मिक जीवन है, उसमें हम लोग कुछ नहीं करता है। बोले मैंने अपने निज दाख की बारी की रखवाली नहीं किया है। प्रेज द लॉर्ड। We have I have neglected my vineyard, यहाँ पर बोले इंग्लिश में, my own vineyard। प्यारे मित्रों, आज ये वचनों से प्रभु हमको कुछ बताना चाहता है कि हम अपने आत्मिक जीवन में क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं कि हम अपने आत्मा में परिवर्तन और वर्तन को पाए, आत्मा में बढ़ंती करे, आत्मा में जागृति होए, हम लोग प्रभु के लिए इस्तेमाल होवे, हम लोग के आत्मा परमेश्वर से मुलाकात करे, परमेश्वर के साथ साथ चले। हम लोग उसके लिए क्या करते हैं? हम लोग इतना व्यस्त रहता है, खाली हम लोग सवेरे उठता है, अपने नौकरी पे जाता है, फिर आता है, खाता है, पीता है, सो जाता है, लेकिन हम लोग अपना आत्मा के लिए क्या करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। आत्मा, वो आत्मा जो परमात्मा के आगे एक रोज खड़ा हुई, उससे हम लोग क्या जवाब देगा? ये शरीर के लिए तो हम लोग बहुत कुछ करते हैं। हम लोग एक स्क्रिप्चर देख लीजिए, फिर हम वो करेगा। हम लोग चले बुक ऑफ कोलोसियंस में। कहाँ है हम लोग के आत्मिक जीवन में हम लोग के काम करेगा? कहाँ है हम लोग के फल लावे के है? क्या करना है? हम लोग ये बातों को सीखे प्यारे लोग। आज कुलुसियों के पुस्तक में हम लोग देखे चैप्टर 1 और वर्स 9 में भक्त पौलुस यहाँ पर कुछ बोले हैं। कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 9 बोले, इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा के पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। क्या चाहता है यीशु मसीह आज तुमसे? आज परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? यहां पर वो बात को बोले है कि बोले हम यही विनती करता है कि तुम आत्मिक ज्ञान में और समझ सहित परमेश्वर के इच्छा के पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, पूर्ण हो जाओ, भर जाओ, मैच्योर्ड हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। ताकि बोले तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, संसार की योग्य नहीं हो, शैतान की योग्य नहीं हो, प्रभु के योग तुम्हारा चाल चलन। आज हम लोग अपना चाल चलन को चेक करें, हम लोग कैसन चाल चलता है, हम लोग के चाल चलन में प्रभु के कौन से फल है? कि अभी भी हम लोग के अंदर में कड़वाहट है, ईर्ष्या है, जलन है, कपट है, बुराई है। प्रेज द लॉर्ड। हमें हमारा चाल चलन प्रभु के योग होना और सब प्रकार से वो हमसे प्रसन्न रहना चाहिए। गॉड हम लोग से मांगो, प्लीज रहो कि हमारा लड़की है, हमारा लड़का है, हमार रूप इन लोग के अंदर में है, हमारा स्वभाव इनके अंदर में, हमारा चाल चलन इनके अंदर, हमारा गुण इनके अंदर में है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग किसके गुण प्रकट करता? शैतान के गुण कि प्रभु के गुण?
प्रभु के चरित्र हम लोग में दिखाए। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपना रूप में हमें बनाए से। हम लोग अपना मनमानी चलता है कि प्रभु की इच्छा में चलता है। फिर यहाँ पे बोले ताकि तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर के पहचान में बढ़ो। प्रभु के पहचान में आज कितना जानते हैं हम लोग प्रभु को? हाउ मच डू वी नो जीसस क्राइस्ट? अगर तुम्हें कोई पूछे यीशु कौन है, तुम्हारे लिए यीशु क्या है, तुम क्या जवाब देगा? सिर्फ चंगा करने वाला, सिर्फ तुम्हार मांग पूरा करने वाला? तुम्हारे लिए यीशु कौन है? यीशु हमारे लिए सब कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारे जीने का मकसद है, जीने की वजह है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। अगर उसके बिना तुम कुछ है तो वो सब एक दिन खत्म हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। चीजों से मिलान हम लोग नहीं करें अपना जीवन। ये मटेरियल चीजों से मिलान नहीं करें कि हम कितना धनी है, कितना गरीब है, कितना ताकतवर है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना विद्वान है। उससे हम लोग मिलान नहीं करें। हम लोग के आत्मा कितना फलवंत है, आत्मा में हम लोग परमात्मा से कितना नजदीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग के अंदर में कैसा फल है। क्या कोई लोमड़ी लोग तो नहीं है हम लोग के जो फल खाए ले हुए हम लोग के बढ़न नहीं दे? वो लोमड़ियों को पकड़ो, कैसे हम लोग मारेगा? हम लोग देखे बुक ऑफ न्याय में सिमसन इतना बलवान व्यक्ति रहा। वो क्या करी से? बोले वो 300 लोमड़ी लोग के पकड़ीस, वो लोग के पूंछ एक दूसरे में बांधिस और उसमें आग ही लगाईस। प्रेज़ द लॉर्ड। और दुश्मन के खेत में छोड़ दीस। कौन सी करेगा हम लोग लोमड़ी लोग के साथ? हाँ, लोमड़ी लोग के हम लोग एंटरटेन करेगा? हाँ, लोमड़ी लोग के हम लोग सुराएगा? सिमसन के रकम हम लोग के भी करे के, वो लोग के पकड़े खाए। बोले पकड़ लो। कौन सी हम लोग पढ़ा सॉन्ग ऑफ सोलोमन में? बोले उन छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो, उन चीजों को अपन जीवन में तुम पकड़ लो जो तुम्हें गिरावे है, जो तुम्हें बढ़ंती नहीं करे दे, जो तुम्हें फल नहीं लाने दे, तुम्हारे जीवन में आगे बढ़न नहीं दे। उन चीजों को तुम मारो। बोले शरीर के कामों को मार डालो, तब बोले तुम आत्मा में बढ़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा को पहन लो, यीशु को पहन लो। बोले कितना रूप से परमेश्वर के वचन हम लोगों को समझावे है, सिखावे। लेकिन आज भी चर्च के कुछ लोग को हम लोग देखता है कोई बढ़ंती नहीं है। जब मांगा आया चेत, जब मांगा नहीं आया, जब मांगा। ऐसे नहीं है। हम लोग के प्रभु में मजबूत होना है। तुम छूट जाएगा। यीशु मसीह आयला है। यीशु मसीह ऐसा लोग के लिए नहीं आवे जो डावाडोल है। प्रभु ऐसा लोग के लिए आवे जो चौकस है। लेजी पीपल के लिए नहीं आवे जो अपन खेत में झाड़ी से भर ली से, जो अपन खेत में काम नहीं करे, अपने बारी में काम नहीं करे, अपना आत्मिक जीवन में काम नहीं करे, भौर चढ़ाए कर रखी से। भौर कौन सी है? बहुत मुसीबत तुम्हारे जीवन में। ये सब ये है, वो है, वो है, ये है, ये क्या है? बिकॉज तुम प्रभु से सीधा नहीं है। प्रभु के साथ में तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारा रिश्ता ठीक करो प्रभु से। प्रेज़ द लॉर्ड। उन लोमड़ियों को मारो, उनको हटाओ, उनको अपने जीवन में काम करे के मौका नहीं दो। तुम जनता तुम्हें कौन सी करेगे? प्रभु के आत्मा के चलाए चलो, आत्मा के अगुवाई लो। हम लोग को सहायक दी से, पवित्र आत्मा दी से, परमेश्वर हम लोग के अपना सामर्थ दी से। वो बते जब सामर्थ तुम्हारे में आई, बोले तुम बहुत कुछ कर सकता है। वो तुम्हारी अगुवाई करी, वो तुम्हें मदद करी। प्रेज़ द लॉर्ड। होली स्पिरिट इतना मदद करे, हम अपन जीवन में एक्सपीरियंस करा उसके, अपन डेली लाइफ में उसके हम लेके चलता। पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ ही रहना, हमें मदद करना, हर एक काम में तू सहायता करना, हमें शक्ति देना, हमें समझ देना, हमें बुद्धि देना। हाँ, अभी काम होता रहा यहाँ पे। एक रोज पादरी में बताई से, बोले फीलिंग करेगा। बोले हम अपन ट्रावल कोस्ता में ट्रावल नहीं मिले ना, वो लकड़ी जो ने जोन से ऐसे लेवल करे,
ट्रावल खोजता, बोले मिले नहीं है, बल्क लोग में जाके खोजा खोजा, इसमें उसमें कहाँ खोजा, नहीं मिले। अपने खोजा ना, नहीं मिला। हम खाली इतने बोला, मला पवित्र आत्मा ट्रावल कहाँ है तू बता। सेम टाइम हमें बताइए, बोले वहाँ जाओ ऑफिस में, बोले कार्टन में है। हम डायरेक्ट गया सीधा ऑफिस में, वहाँ एक कार्टन रखा है, उसमें वो ट्रावल है, और उसमें वहाँ ट्रावल रहे जरूरत नहीं है। होली स्पिरिट हम लोग के साथ है, सहायता करे हम लोग के। आज हम लोग उसके मदद नहीं लेता है, खुद मांगता करे, खुद मांगता ऐसे करके हम लोग ऐसे कर लेगा। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारी शक्ति से कुछ नहीं हुई, बताइए, ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन मेरे आत्मा से होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे मित्रों, आज ये वचन में तुम्हें देना चाहता हूं कि जो छोटी छोटी लोमड़ी लोग तुम लोग के दाग के बारी को बिगाड़े हैं, उनको पकड़ लो और उनको मार डालो, और उनको तुम्हारे जीवन में जो नो फल आवे है प्रभु के लिए, उसको खाने मत दो, अपने बारी में घुसने मत दो, अपने जीवन में आने मत दो। काम करो अपन बारी में, लेजी नहीं रहो, उठ के प्रार्थना करो। हाँ सलेस, चोर आए गए, तुम्हें जगह से कोई फायदा नहीं बेटा। वो जगह रहे बोले, वो कभी ना सूते ना ऊँगे है, उसके ऊपर तुम्हारा भरोसा है, वो तुम्हारा रक्षक है, उसके ऊपर तुम भरोसा करो। वो चोर के लिए प्रार्थना करो। आंखी खोल के जगह रह के देख के कुछ नहीं हुई, प्रभु के घर में तुम लोग नहीं आ पाता है, उसके कारण से का है, वो लोमड़ी है। वो लोमड़ी को मारो, पकड़ के, तो कौन सी करी सैमसन, बांध के आगे लगाइस और छोड़ दी दुश्मन के खेत में। प्रेज द लॉर्ड। Beware of the foxes in your life. Beware of those foxes in your life that come and destroy your spiritual life. जो तुम्हारे आत्मिक जीवन में बर्बादी लावे है, जो तुम्हारे बारी को फलवंत होने नहीं देवे है, जो तुम्हें प्रभु में आगे नहीं बढ़े। क्यों नहीं हम लोग खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। आज ये वचन में तुम्हारे पास छोड़ती हूँ कि तुम प्रभु को मौका दो तुम्हारे जीवन में, तुम्हें छांटने के लिए, तुम्हें काटने के लिए, तब तुम बढ़ंती करेगा। और हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, आमेन। आमेन। बहुत सुंदर वचन रहा, कितने लोग समझी से, इसके लिए फलदायक है, यानी कि वर्ड लाइफ बोल रहे ना। लोमड़ी लोग को जनता है ना, जनता है ना हम लोग, कौन कौन लोमड़ी है ना। कभी कभी कोई चतुर आए, लड़का लड़की बीच में आ जाए, 4-5 लड़का है ना, लड़का लोग के बर्बाद करे, ऐसे लोमड़ी से के हुए ना। झूठ भी एक लोमड़ी है, जल्दी झूठ बोलता जो चलाक चतुर आवे, धोखा दे, कोई सब लोमड़ी है ना। कोई के धोखा दे, कोई भी बात से, तो वो सब चीज से हम लोग बहुत होशियार रहो। घर है, सिर्फ हम लोग आत्मा में काम करो, आत्मा में बलवान दो, प्रार्थना करो, दूसरे के लिए प्रार्थना करो, और दूसरा के जाके प्रभु के बारे में बताओ। ये परमेश्वर की चाह। गॉड ब्लेस यू। वचन सुनने के लिए कोई बीमार है, प्रार्थना करता है।